नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। 2 बज रहे हैं और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। महबूबा मुफ्ती पहुंची, जो एक्ट्रेस जिसकी हत्या कर दी गई थी अमरीन भट्ट के घर, और वहां पर भी उन्होंने किस तरीके से सियासत नहीं छोड़ी। वो अभी भी सरकार पर एक तरह से दोषारोपण कर रही हैं, दबाव बना रही हैं, कह रही है दबाव की नीति चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि कैसे कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए। मृतक अमरीन के घर वो पहुंची थी सांत्वना देने के लिए, लेकिन इस दौरान किस तरह से सियासत करती नजर आई महबूबा मुफ्ती, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनकाउंटर को लेकर के जिस तरीके से आतंकियों को ढेर किया गया है उसको लेकर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसीलिए सवाल ये है कि क्या सही अर्थों में ये सांत्वना है, क्या सही अर्थों में ये अमरीन को श्रद्धांजलि है कि एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जब अमरीन को इंसाफ मिल रहा है तो फिर महबूबा को क्यों इतना बुरा लग रहा है। बिल्कुल, तो एक तरफ इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है, दूसरी ओर आपको बता दें अमरीन भट्ट को जिन्होंने मारा, जिन आतंकियों ने मारा, उनसे बदला लिया गया है, उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अमरीन भट्ट के भांजे भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनको भी गोली लगी थी। उसके बाद उसने क्या कुछ कहा है रिपब्लिक भारत से बातचीत करते समय, वो भी आप सुनिए। आप नाम बताओ अपना। फरहान, आपको गोली लगी है, उस दिन के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या हुआ था उस शाम को। मैं दुकान पे जा रहा था, 2 लड़के यहाँ पर आए, उन्होंने बोला मुझे अपनी मौसी को बुलाओ। मैंने जब बुलाया तो वो कुछ तो बोल रहे थे, मेरी मौसी को बड़गाम में प्रोग्राम है, जो वो आ गया ही उन्होंने उन पर गोली शुरू, एक गोली मुझे, फिर मुझे पता नहीं है। तो इधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि अवंतीपुरा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। टीवी एक्ट्रेस अमरीन के हत्यारों को ढेर किया गया है। 3 दिन में 10 आतंकी मारे गए हैं, जिनमें 3 आतंकी बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 24 घंटे के अंदर किस तरीके से बदला लिया गया। 24 घंटे के अंदर वो हत्यारे जिन्होंने हत्या की थी अमरीन भट्ट की, उनको सबक सिखाया गया, उनको टिकट काट दिया गया जहन्नुम का। और यही एनकाउंटर है जिस पर महबूबा मुफ्ती अब सवाल खड़े कर रही हैं। बिल्कुल, तो महबूबा मुफ्ती की ओर से अब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमरीन के हत्यारे आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना ने 24 घंटे के भीतर ये बदला लिया और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन महबूबा मुफ्ती अब इस पर भी सवाल खड़े कर रही है। जिस तरीके से घाटी में टारगेट किलिंग इस वक्त लगातार जारी है, ये बड़े सवाल है। अमरीन की आखिरकार एक गलती क्या थी? वो एक अदाकारा थी, एक गायिका थी, इसके साथ साथ उनके लाखों प्रशंसक रहे हैं। और आखिरकार इस तरीके से महबूबा मुफ्ती का बयान क्या कहता है, बड़े सवाल है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों का शिकार हुई टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का बदला पूरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने भट्ट की हत्या करने वाले दोनों आतंकियों को ढेर किया। देखिए रिपोर्ट में। 30 घंटे में अमरीन का बदला पूरा। आतंक पर कड़ा प्रहार। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुई टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का बदला पूरा हो गया है। सुरक्षा बलों ने अमरीन की हत्या करने वाले दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। अमरीन की हत्या को लेकर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी थी। सर्च ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और मुठभेड़ में मार गिराया। मारे गए आतंकी वही थे जिन्होंने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की घर में घुसकर हत्या की थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के लिए खास ऑपरेशन को चलाया था। इस ऑपरेशन में खुफिया एजेंसियों से जानकारियां ली गई और फिर पता चला कि अमरीन को निशाना बनाने वाले आतंकी अवंतीपुरा के एक इलाके में छिपे हैं। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाश शुरू कर दी। सर्च ऑपरेशन में आतंकियों का ठिकाना मिला और सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों का एनकाउंटर शुरू हो गया। काफी देर तक चले इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली और दोनों आतंकी ढेर कर दिए गए। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर हैं अमरीन, उनको जस्टिस मिला है।
मारे गए दोनों आतंकी लश्कर के थे जो सोपिया के रहने वाले थे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बीते कुछ दिनों में एक बार फिर से आतंकी जम्मू कश्मीर के लिए एक्टिव हो रहे हैं। 15 दिन के अंदर दूसरी हत्या के बाद लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। तो वहीं सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिनों में 10 आतंकियों को मार गिराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो अमरीन के हत्यारों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। अमरीन भट्ट के हत्यारे ढेर कर दिए गए हैं। ये बड़ी कामयाबी हासिल की है सेना ने। इसके साथ आपको बता दें 24 घंटे के भीतर सुरक्षा बलों ने यह बदला लिया है। अमरीन के हत्यारे दोनों आतंकियों को ढेर किया गया। आतंकी शाहिद मुश्ताक और फरहान हबीब, इनके पास से AK-56, 4 मैगजीन और एक पिस्टल भी बरामद की गई थी। ये जानकारी आपको दे दें और इसके साथ आपको बता दें कि लश्कर कमांडर लतीफ के इशारे पर यह हत्या की गई। तो घाटी में ऑपरेशन बदला शुरू हो चुका है। 3 दिन में 10 आतंकियों को ढेर किया गया है। जैश ए मोहम्मद के 3 लश्कर के 7 आतंकियों को ढेर किया गया है और यह बता रहा है कि अगर घाटी में अशांति की कोशिश होगी तो फिर टिकट टू जहन्नुम किस तरह से होगा और जवाब लिया जाएगा। ये एक तरीके की बड़ी कार्रवाई है जो बताती है कि लगातार सेना कैसे सर्च ऑपरेशन के जरिए इन आतंकियों को ढूंढ कर इनका सफाया कर रही है। तो पाकिस्तान में जिस तरीके पिछले दिनों सियासी उठापटक आपने देखी और उसके बाद में शाहबाज सरकार में आते हैं और जनता ये उम्मीद करती है कि कुछ परिवर्तन होगा पाकिस्तान की स्थिति में, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की अगर बात करें तो दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी मार आम जनता झेल रही है। देखिए रिपोर्ट में। पाकिस्तान में फूटा महंगाई बम। ₹20 बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। महंगाई की सबसे बड़ी मार। भुखमरी से बिलबिला रहा पाकिस्तान। अगला श्रीलंका बनेगा पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आवाम पहले ही भूख, गरीबी और बेरोजगारी से बिलबिला रही है। अब नई सरकार ने महंगाई का सबसे बड़ा बम फोड़ दिया है। शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम एक साथ ₹30 बढ़ा दिए हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि जुमे के दिन से यानी कि 27 मई से आज रात मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹30 फी लीटर इजाफा होगा। नई बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत ₹179.86 प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल की कीमत ₹174.15 तक पहुंच गई है। केरोसिन की कीमतों की बात करें तो प्रति लीटर के दाम में ₹155.56 का इजाफा हुआ है। असल में पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने के कगार पर है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के घाटे को कम करने के लिए शरीफ सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों से सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया है। ₹179.86 का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा ₹174.15 का। केरोसिन हो जाएगा ₹155.56 फी लीटर 15 और लाइट डीजल ऑयल हो जाएगा ₹148.31। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के हालात अगर जल्द नहीं संभले तो श्रीलंका जैसे हालात होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली दंगों का आरोपी शाहरुख पठान जो पैरोल पर बाहर आया और उसके बाद जो उसका वीडियो सामने आया है उसमें नजर आता है कि कैसे उसका स्वागत किया जाता है, किस तरीके से उसको सराखों पे बिठाया जाता है। सवाल तो यही है कि एक दंगे के आरोपी से इतना ज्यादा प्रेम और इतनी मोहब्बत क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के दंगाई का ग्रैंड वेलकम। शाहरुख पठान का वीडियो वायरल। फायरिंग चलाने वाले का स्वागत क्यों? देश के दुश्मन है ये मानसिकता। ये वही दंगाई शाहरुख पठान है जिसने 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान जमकर उत्पात मचाया, भीड़ को उकसाया था, पुलिस पर पथराव किया था, पुलिस पर गोली चलाई थी।
गोली चलाते उसकी तस्वीर उस समय चर्चा का विषय बनी थी कि कैसे पढ़े लिखे युवा दंगे में शामिल है। दिल्ली दंगों में गिरफ्तारी के बाद जो जेल में था, कोर्ट में बीमार बूढ़े माता पिता से मिलने की इजाजत देते हुए 4 घंटे की कस्टडी पैरोल दी। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कई लोगों ने शाहरुख पठान का स्वागत किया, उसके समर्थन में नारेबाजी की। इकट्ठा होते और चेयर करते देखा जा सकता है इन लोगों को। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि पठान को केवल अपने बुजुर्ग माता पिता से मिलने की अनुमति है, लेकिन वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसके स्वागत में सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं। बड़ा सवाल कि एक दंगाई का आखिर क्यों हीरो की तरह ग्रैंड वेलकम किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आज जुमे की नमाज है, जिसे देखते हुए वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। ज्ञानवापी के बाहर कड़ी सुरक्षा, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जुमे की नमाज का दिन और इसी वजह से आपको बता दें ज्ञानवापी के बाहर बैरिकेटिंग की गई है। इससे पहले भी आपने देखा था, चूंकि मामला संवेदनशील है, बहुत कम संख्या में लोगों को भीतर जाने की अनुमति यहां पर दी जा रही है और स्थानीय लोगों से अपील भी की जा रही है कि बहुत थोड़ी संख्या में वो भीतर जाए और नमाज पढ़े। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ओवर टू यू। मैं आपको दिखाऊंगा जुमे की नमाज खत्म हो चुकी है और मुस्लिम समुदाय के लोग देखिए बारी बारी से मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर कई सारे सीनियर्स हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो तमाम छोटे लोगों को गाइड कर रहे हैं कहां से निकलना है, कहां से आना जा रहा है। आप देखिए सिक्योरिटी बहुत बीफ्ड अप है और लगातार लोग नमाजी जो है वो नमाज अता करने के बाद निकल रहे। जुमे की नमाज थी, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाक चौबंद थी और चप्पे चप्पे पर देखिए पुलिस तैनात है, पीसी के जवान है। लेकिन देखिए एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिल रही है कि जो मुस्लिम समुदाय के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को गाइड कर रहे हैं। शांतिपूर्वक वहां से निकलने की हिदायत दी जा रही है, मशवरा दिया जा रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अता की गई है और देखिए कितने बेहतर तरीके से सभी आ रहे हैं और धीरे धीरे ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर निकल रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें देखिए। आज हालांकि तादाद पहले से ज्यादा थी नमाजियों की और अब नमाज जुमे की खत्म हो चुकी है। पुलिस के आलाधिकारी लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भीड़ न लगाएं, अपनी बारी का इंतजार करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। तस्वीरें देखिए, जुमे की नमाज खत्म होने के बाद की ये तस्वीरें हैं और लगातार लोगों का निकलना जारी है। पहले से ज्यादा लोगों की तादाद थी जो आज नमाज अता कर निकले हैं। पुलिस के अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं शांति बनाए रखने की, सौहार्द बनाए रखने की और सभी को बिल्कुल बेहतर तरीके से यहां से निकलने के लिए रास्ता दिया जा रहा है। तमाम बड़े बुजुर्ग जो हैं वो लोगों को गाइड कर रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आज की नमाज अता की गई है और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु भी अपनी बारी